बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं अंडे छोले का सालन। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक लार्ज साइज़ की प्याज मैंने अच्छे से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। प्याज ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि प्याज हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती। आपने प्याज बिल्कुल चॉप करके ऐड करनी है, स्लाइसेस में कट नहीं करनी। तो हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब प्याज जो है थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करने के बाद इसे मज़ीद 1 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे 1 मिनट तक के लिए पका लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 2 टमाटर लेके उसका पेस्ट बना लिया था। आप चाहें तो टमाटर को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसाले बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1½ टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने सिर्फ इतने ही डालें। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। बस यही 4 मसाले मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मसाला ऐड नहीं करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। आपने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। 2 से 3 मिनट तक हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर दें और मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। जब ऑयल अलग हो जाएगा इसका मतलब मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मसाला ना रेडी हुआ हो तो मज़ीद उसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम 1 पाव के बराबर छोले या चने, जो कि मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिए थे और फिर सुबह सिंपल जो है बॉईल कर लिए थे। तो आप छोलों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो छोले या चने ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को छोलों के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भून लेना है। अगर आप डायरेक्ट इसमें पानी ऐड कर देंगे तो जो हमने मसाला रेडी किया है उसका टेस्ट अच्छे से छोलों में नहीं जाएगा। तो इसलिए आपने इसकी अच्छे से जो है भुनाई कर लेनी है जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। अब यहाँ पे देखें ऑयल अलग हो गया है, इसका मतलब मसाला दोबारा अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। तो मैंने यहाँ पे छोटे ग्लास जो है 2 पानी के ऐड किए थे, क्योंकि छोले जो है वो ऑलरेडी हमने बॉयल ऐड करे हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है अगर आपके छोले या चने पहले से ही बॉयल हों। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 10 मिनट तक के लिए रख देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा और ऑयल अलग हो जाएगा तो उसका मतलब हमारा सालन जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 बॉयल एग, 4 उबले हुए अंडे ऐड करेंगे। अंडों को मैंने नॉर्मल बॉयल कर लिया था और उनके छिलके उतार दिए हैं। अब अंडे ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसे पका लेंगे। वैसे हमारा सालन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी हरी मिर्चें। इनमें बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1½ टेबलस्पून हरा धनिया, जिसे मैंने वॉश करके अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अब हम साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर, धीमी आंच पर
इसे कवर करके रख देंगे। तो 2 मिनट बाद हम देख लेंगे, जब ऑयल अच्छे से अलग हो जाएगा इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो हमारे अंडे छोले की ये रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।